नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। मेरा खास कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा। हम इस समय जो है अयोध्या के प्रभात टॉकीज के सामने खड़े हैं, जहां पर लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं और यहां पर बैठ के बकायदा गुफ्तगू कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव कैसा रहेगा। चुनाव में अगर हम किसी जिसको वोट करेंगे वो मेरे क्षेत्र के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, अगर उसको हम वोट करेंगे तो हमारी समस्याओं को समझेगा समझेगा। और जिस तरह से 5 साल में विकास कार्य हुए इनके क्षेत्रों में, किस तरह के हुए हैं और अब प्रदर्शन कैसे चाहते हैं लोग हैं, इनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। आज मेरी टीम यहाँ पहुँची हुई है और मैं आपको रोज़ कहीं ना कहीं चुनाव की चर्चा में ले चलता हूं और जो लोग चाय के साथ चुनाव चर्चा करते हैं उनसे मैं बात भी करता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से उनका रुझान क्या है और आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए, आने वाला विधायक कैसे होना चाहिए, उसके बारे में पूछता हूं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे ला लेते हैं। कैसा रहेगा आपकी चुनाव? यार तो भाई चुनाव तो अच्छा रहेगा, सपा सरकार तो आनी चाहिए। अभी सुबह सब तेज नारायण पांडे जी निकले थे सब। 5 साल का कैसा रहा बीजेपी का? वैसे योगी जी का ठीक रहा और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो फैसला होगा हमारे ख्याल बीजेपी आगे निकलेगी। तो आप कैसे कर रहे हैं कि जो है सपा आगे? मगर सपा की जो 5 साल तो कुछ समझ में नहीं आया हिसाब किताब। अच्छा जी, चलिए आप बताइए कैसा रहेगा? हाँ सर, लोगों को विचार जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा हमारी सरकार भी रहेगी। विचार भी अच्छा होना चाहिए, लोगों के सोच भी अच्छी होनी चाहिए, इरादे भी अच्छी होने चाहिए। सब कुछ अच्छे होंगे तभी सब कार्य अच्छे होंगे। 5 साल विकास कार्य कैसे हुआ आपके क्षेत्र में? आप 5 साल के विकास कार्य में खुश हैं? 5 साल कोई गलत नहीं हुआ, अच्छा हुआ। अगर बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत भी नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। लोगों के सोच विचार के हिसाब से कोई ऐसा गलत नहीं हुआ, बहुत बड़ा अन्याय कोई नहीं हुआ। अगर तो बहुत अब की बार क्या रहेगा? अब की बार भी उससे भी और अच्छा होना चाहिए। लोगों के सोचों के हिसाब से, विचार के हिसाब से, लोगों के भावना के हिसाब से सब अच्छे होने चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है कि लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होना चाहिए और लोग फैसला भी अच्छा लेना चाहिए। अच्छा चलिए आप बताइए कैसा रहेगा? जैसा कि प्रदेश सरकार पहले भी कहती रही कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारा मानना भी यही है कि सबका साथ सबका विकास लेके जो ये 5 साल सरकार ने काम किया है तो सभी के बारे में सोच के काम किया है और जो भी काम किया ठीक किया है। और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले 5 सालों में और बेहतर काम करके और भी जनता को यहाँ पे खुशहाल, प्रदेश खुशहाल और सबका साथ सबका विकास लेके चलेगी, ये मेरा मानना है। अच्छा आप बताइए कैसा रहेगा आपका? हमारा तो सरकार का यही है कि सरकार को अखिलेश जी आना चाहिए। अच्छा और विकास होना चाहिए, गाजीपुर हाँ? विकास होना चाहिए। अच्छा तो सरकार में कौन है आना चाहिए थी? अब ये तो देखा जाएगा कौन आते हैं इसमें। अच्छा अभी सोचा नहीं आपने? अभी नहीं। अच्छा चलिए अभी आपने सोचा नहीं किसको लाना है, आप बताइए। तो यही चाहते हैं कि सफाई सरकार आए। 5 साल विकास कार्य कैसा रहा वर्तमान सरकार का? ठीक था, तो फिर क्यों सरकार चाहते हैं आप? जो पहले किया वो तो ठीक ही किया था। तो, अब आ जाएगी तो अच्छी बात है, जो करेगी सही करेगी। अच्छा वही कहना चाहूँगा। आप बताओ। भी हम तो सपा सरकार चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों? सपा सरकार में देखिए विकलांगों को कितनी साइकिल बढ़ गई, बच्चों को कितने लैपटॉप बढ़ गए। ठीक, हमारे यहाँ के माननीय पवन पाड़ी जी विधायक जी, विधायक ना होते हुए भी देखिए लोगों के घर घर जाते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। तो बस ऐसा ही विधायक हमको चाहिए जो हमेशा व्यक्तियों के लिए खड़ा रहे। सपा को वोट देंगे। अच्छा आप बताइए कैसी सरकार चाहिए आप? कैसा चुनाव किसको करेंगे अब की आप? भैया हम तो सपाई थे, हैं और रहेंगे। अच्छा 5 साल जो कार्यकाल रहा वर्तमान सरकार का, कैसा रहा कार्यकाल? क्यों इतना खफा आप उनसे हैं? भाई कोई भी सुविधा नहीं मिली। अब राशन सबको मिलता है, जो 5 किलो दे करके इन्होंने भीख मांगने वाला काम कराया। इससे कोई भला नहीं होता है। जो भला रोजगार चाहिए आदमी को, दवा शिक्षा चाहिए, और क्या बताया जाए। तो इसीलिए खपा आप है। तो क्या रहेगा आपकी? हमारी तो साइकिल है।
चलिए साइकिल दौड़ाइए, आप बताइए। हाँ, हमारा भैया सोचना ये है, सपा सरकार हो चाहे भाजपा सरकार चाहे कांग्रेस सरकार हो, तीनों सरकार राशन या कोई भी सरकार फ्री सामान क्यों दे किसी को, जनता को? कोई अपने पैसे से 10 रुपये किसी को दान देता है अपनी कमाई का? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उसको ये होना चाहिए कि भाई दान क्यों दे। रोजगार ख़त्म हो, रोजगार मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो, छोटे मोटे दुकानदारों को लोन की सुविधा दी जाए, जो अच्छी तरह वो अपना बिजनेस कर पाएँ। यही सब हमारी सोच है। और सरकार तो हमेशा हमने देखा 70 साल कांग्रेस ने राज किया, हो सकता है उसको भी जनता को लाना चाहिए, दोबारा लाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 39 साल से लगभग आई नहीं ना वो, 39-45 साल से। इसे चाहते हैं कांग्रेस को ही दोबारा जनता को लाना चाहिए। आप बताइए क्या चाहते हैं? सपा। क्यों ऐसा क्यों? भाई ऐसा क्योंकि उसने भी पहले काम किया है, आगरा हाईवे बनवाया, सब कुछ उसी की देन है, और इसीलिए हम चाहते हैं आगे और अच्छा भी काम करेगी अखिलेश सरकार। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं? क्यों आप बताइए, कई सरकार चाहते हैं? भाजपा की सर। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? भाजपा काम सब अच्छा है अच्छा जी, हर महीने में हर पार्टी से भाजपा अच्छी है जी। तो किस जाते हैं हम? भाजपा। आपने सुना जिस तरह से लोगों के विचार थे। कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार चाहिए, कुछ लोग कहा कि बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार ने विकास कार्य अच्छे किए हैं और अब की योगी सरकार ही आनी चाहिए। लेकिन आने वाली 27 तारीख को इनके इरादे क्या वही रहते हैं कि इरादे बदलते हैं, ये तो अनिल साहब बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या पुलिस ने लोगों के गुम हुए लगभग 5 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी ने आज जिन लोगों ने आवेदन किया था उनका मोबाइल वापस कराया। अयोध्या जनपद की स्वाट और सर्विलांस टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लोगों के पास से गुम हुए थे ये 60 मोबाइल फोन, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया, और अधिकांश लोगों के अयोध्या दर्शन के दौरान ही ये फोन गायब हुए थे। सर्विलांस टीम द्वारा ये सभी 60 फोन बरामद किए गए थे, जो विभिन्न कंपनियों के हैं, और विभिन्न जनपदों से मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने वाले आए लोगों ने अयोध्या पुलिस की आज तारीफ की। एसएसपी शैलेश पांडे ने सभी आवेदकों को उनका मोबाइल फोन सौंपा। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए से अधिक बताई गई। स्वाट और सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 60 स्मार्टफोन्स बरामद किए हैं, जो विभिन्न तिथियों में खो गए थे, गायब हो गए थे। उनका पता लगाकर उनके जो ओनर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें लगभग 50 लोग यहाँ उपस्थित भी हुए थे। बाकी लोग जो नहीं आ पाए हैं उनकी आइडेंटिटी को असर्टेन करके हम लोग उनके पते पे उसको भिजवा देंगे। ये जो मोबाइल से वो यहाँ के स्थानीय लोगों के तथा कई सारे दर्शनार्थी विभिन्न आयोजनों में यहाँ पे डेली बेसिस पर आते हैं, उनके भी कुछ मोबाइल फ़ोन्स थे जिनका पता लगाकर बरामद करके उनके जो ओनर्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया। मैंने आपको अभी ब्रीफ करा था तो मैंने बताया भी, जैसे गांव देहात के लोग जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, उनको मोबाइल गिरा हुआ मिला, रख लिया। जब पुलिस टीम ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया हाँ हमारे पास ये मिला है, ये जगह छूटा था, आप आकर ले जाएं। तो पुलिस टीम वहाँ पे जाकर सर्विलांस के माध्यम से उसका पता लगा के उनको जो बरामद करके उनको सुपुर्द करा। अयोध्या में खुले आसमान पेड़ के नीचे ठंड में सो रहे बुजुर्ग की मौत के बाद नगर निगम और प्रशासन के दावे पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बता दें कि अयोध्या में आज भी बड़ी संख्या में लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। सुबह ठंड से जहां बुजुर्ग सेवक की मौत हुई थी, वहीं यहां के पार्षद महेंद्र शुक्ला का कहना है कि बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु ठंड की वजह से हुई। नगर निगम ठंड से बचाने के लिए अलाव और रैन बसेरों का इंतजाम करने का दावा करता है, लेकिन पार्षद महेंद्र शुक्ला का कहना है कि अयोध्या में अलाव की सही व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुले आसमान के नीचे लोग किस तरह से रात गुजारने के लिए विवश हैं। फिलहाल अगर इनकी मौत ठंड से हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनते हैं
पार्षद महेंद्र शुक्ला क्या कहते हैं। ये एक 15-20 साल से लगभग यहाँ पे पागल अवस्था में हल्का थे और ये घूमते टहलते थे। ठंड के कारण इनकी रात में ठंड ज़्यादा हो रही थी। इनके पास वहाँ चूँकि इनको कोई व्यवस्था थी नहीं, ना रन बसेरा किया गया, ना कोई व्यवस्था, जिसके कारण ऐसे घूमते टहलते थे। ठंड के कारण इनकी मौत हो गई। क्या आपने प्रशासनिक किसी अधिकारी से बात की? जी, अब जब इनकी मृत्यु हो गई, हमें जानकारी, स्थानीय लोगों को जानकारी मिली तो मैं मौके पर गया। मैंने वहाँ के स्थानीय चौकी इंचार्ज साहब कोतवाल साहब को हमने जानकारी दिया और उसके लिए जानकारी देने के बाद इनकी हम लोग पंचनामा करवा के हम लोग सुपुर्दगी चाहते थे कि अब इनके ले जाके हम लोग अंतिम संस्कार करवा दें, लेकिन प्रशासन ने कहा नहीं, इसका हम जो पोस्टमार्टम कराएंगे, उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। क्या यहाँ पे अलाव के साथ साथ क्या रहने के लिए रेल बसेरे का कोई इंतजाम है? देखिए, हमारी जानकारी में अभी कोई जिस तरह से पुराने विगत वर्षों में जिस तरह से व्यवस्था की जा रही थी उस हिसाब से इस बार नहीं की गई है। अलाव के लिए ना बता रहे हैं आपको, गीली लकड़ियाँ बहुत लिमिटेड जगह गिराई जा रही है। विस्तृत रूप से हर बार जिस तरफ जलते थे इस बार नहीं जल पा रहे हैं। गीली लकड़ियाँ गिरने के कारण वो जलती भी नहीं है और हर वर्ष मोटी लकड़ी जो गिरते थे, इस वर्ष मात्र 15-20 किलो लकड़ी छोटे टुकड़ों में गिरा दी जाती है, जिसको जनता भी उठा ले जाती है, जिसके कारण ये भी दिक्कत आ रही है कि अलाव सुचारू रूप से जल नहीं पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र शुक्ला है, पार्षद हूँ सोरदार वार्ड अयोध्या से। एसडीएम सदर अयोध्या का कहना है कि बुजुर्ग की मौत ठंड से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। यद्यपि ये क्षेत्र हमारे नगर निगम में आता है, लेकिन जांच के द्वारा, नगर निगम के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जो जांच कराई गई प्राइमा फेसी, ये पाया गया है कि मौत ठंड से नहीं हुई है। वो कुछ बीमार था पहले से और काफ़ी वृद्ध था और वहाँ पर पास में हमारे अलाव भी जलते हैं और रैन बसेरा भी है, तो ठंड से तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके कारण के जांच के लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जैसे भी उसकी जांच आती है ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसकी मौत हुई। अगर आप चौक और उसके आसपास के एरिया में बिना पार्किंग के गाड़ी को खड़ा करते हैं तो निश्चित है कि आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर बिना पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान इन दिनों तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज चौक क्षेत्र में टीआई विवेक कुमार मौर्य, टीएसआई दिनेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने एक अभियान चलाया और नो पार्किंग में खड़े 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का चालान किया। सिटी बुलेटिन को मिली जानकारी के अनुसार लगभग 50 से अधिक वाहनों का आज चालान किया गया। तो अगर आप शहर में आ रहे हैं और चौक के आसपास के एरिया में हैं और इस तरह से अगर आप गाड़ी कहीं पर पार्क करते हैं जो पार्किंग जोन नहीं है, तो पक्का है आपकी गाड़ी का चालान हो जाएगा। और चालान करने के लिए पुलिस इन दिनों बराबर निगरानी कर रही है। फिलहाल एसएसपी के निर्देश पर आज अयोध्या में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक चौराहों पर पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को रोककर उनसे मास्क लगाने की जहां अपील की, वहीं सिविल लाइन में आज चौकी प्रभारी अभिनंदन पांडे ने अपने हमराहियों के साथ सिविल लाइन क्षेत्र में अभियान चलाकर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रुकवाकर के बारीकी से उनकी जांच की और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। बता दें कि कोरोना का ग्राफ अयोध्या में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं जो संक्रमण को बढ़ावा दे सकते हैं। पुलिस उन्हें समझा रही है कि मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रखें। फिलहाल सिविल लाइन एरिया में भी आज पुलिस ने तस्वीरों में देखें कि लोगों को रोक करके उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। आप भी अगर मास्क के बिना निकल रहे हैं, चाहे साइकिल से ही क्यों ना निकल रहे हो, तो आपको पुलिस जरूर रोकेगी, इसलिए मास्क जरूरी है। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में रामपुर हरवारा में आज थीम पार्क के पास 2 अजगर नर और मादा यहां पर देखे गए, जिनमें से एक 15 फुट का था और दूसरा 10 फुट का। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और लगभग 3 घंटे तक यहां पर रेस्क्यू करने के बाद दोनों ही नर और मादा अजगर को पकड़ा जा सका। बाद में उन्हें वन विभाग ने जंगल भिजवा दिया। बता दें कि दोपहर में आज थीम पार्क के पास रामपुर हरवारा में जो पड़ता है, वहां पर अजगर होने की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया।
पुलिस को सूचना हुई और उसके बाद वन विभाग की टीम यहां पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेस्क्यू अभियान चलाया गया जो 3 घंटे तक चला। एक अजगर 15 फुट का और दूसरा 10 फुट का यहां पर मिला। माया रेंज से बंदर होगा। यहाँ सूचना मिली रामपुर हलवारा में 2 अजगर सांप यहाँ पे पाए गए। सूचना के हिसाब से यहाँ पे आए, फिर 2 सांप बरामद हुए हमारे वहाँ पे हैं। और जो है कि इसको लेकर के जा कर के फिर सुरक्षित जगह पे इसको रखवाया जाएगा, ताकि आगे हमारे भाई बंधु जनता जो भी हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या का ये वो स्थान है सरजू तट का, जहां पर जिंदगी का अंतिम पड़ाव होता है। जरूरत पड़ती है परिजनों की, क्योंकि शवों का अंतिम संस्कार यहीं पर होता है। तरह तरह के लोग यहां पर आते हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी अपना जीवन समर्पित कर रहा है अयोध्या का एक लाल। जहां मरने के बाद लोग अपनों को छूना पसंद नहीं करते थे, वहीं उन शवों को भी उसने अपना समझा और अंतिम संस्कार करके एक मिसाल पेश की। रामनगरी अयोध्या में एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे नौजवान की आज हम आपको कहानी बताएंगे, जिसे गौ सेवक रितेश मिश्रा के नाम से जाना जाता था। अब लावारिस लाशों का वो वारिस बन चुका है। कोरोना काल में जहां कोविड से मौत हो जाने के बाद अपने ही अपनों के मृत शरीर को छूना पसंद नहीं करते थे, उस वक्त इस नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों शवों का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करके एक मिसाल पेश की। पेश है सिटी बुलेटिन की खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी का रूप लेने के बाद जब कोरोना काल में कोविड से लोगों की जान जाने लगी, तो कोविड का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हुआ कि अपनों की लाश को छूने से भी वो परहेज करने लगे। ऐसे में अयोध्या के एक नौजवान ने कोविड से मरने वालों की अंत्येष्टि करने का पीड़ा उठाया और इसी जज्बे से ओतप्रोत इस युवा गोसेवक रितेश मिश्रा ने अब तक करीब 1000 के करीब 100 की अंत्येष्टि करके एक मिसाल पेश की है। नौजवान की इस सेवा ने अयोध्या के संत राजकुमार दास और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को भी इतना प्रभावित किया कि दोनों ही विशिष्ट जनों ने शमशान घाट पर लकड़ी बैंक भी खोल दिया, जिसमें निःशुल्क लकड़ी मुहैया करा डाली। रामाय सेवा ट्रस्ट के माध्यम से रामनगरी अयोध्या के शमशान घाट पर जरूरतमंदों को अंत्येष्टि के लिए लकड़ी मुहैया कराई जाती है। गोसेवक रितेश मिश्रा लावारिस लाशों के वारिस बन चुके हैं, बल्कि वे बेजुबान जानवरों की भी देखभाल करते हैं और उन्हें मौत के मुंह से बचाने के साथ साथ जानवरों की मृत्यु पर उनका क्रियाक्रम भी कर देते हैं। सांप हो या परिंदे या फिर किसी प्रकार के जानवर, उनकी सुविधा के हिसाब से उसे जंगलों में वह छोड़ भी आते हैं। बता दें कि इसी अयोध्या की धरती पर जन्मे और लावारिस लाशों के मसीहा बनकर मोहम्मद शरीफ, जिन्हें शरीफ चाचा के नाम से जाना जाता है, उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जो जनपद के लिए एक मिसाल है। अब गोसेवक रितेश ने भी मन बना लिया है कि वो भी एक ऐसी ही मिसाल बनेंगे और अब तक हजारों लावारिस शवों का हिंदू रीति रिवाज से जहां उन्होंने अंतिम संस्कार किया है, वहीं ना जाने कितने बेजुबान जानवरों की भी जिंदगी उन्होंने बचाई है। मेरा नाम रितेश मिश्रा, गौ सेवक रितेश मिश्रा। ये मतलब अब तक कितनी लावारिस मिट्टी को तुमने जो है सौदा किया उनका? लावारिस मिट्टी अयोध्या जिले में जो पुलिस विभाग से जो भी मिलते हैं, सभी बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। और हमारा एक ट्रस्ट है माननीय महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी का, उसमें प्रबंधक महापौर जी हैं और संरक्षक राजकुमार दास जी अधिकारी जी हैं। रामाय सेवा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से जो कि हजारों से ऊपर लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। और शमशान घाट पर बहुत ऐसे लोग आते थे जो कि चंदा लगा करके जो है अंतिम संस्कार करते थे। ऐसी सूचनाएं महापौर जी के पास आई थी, उसको बंद कराया गया। फिर उसी समय से अयोध्या कोरोना काल में जब शमशान घाट पर लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, तो रामाय सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक लकड़ी बैंक शमशान घाट पर खुला था, जो कि आज भी चल रहा और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। निःशुल्क लकड़ी बैंक से लकड़ी उपलब्ध कराया जाता है।
अच्छा बताओ, कोरोना काल में कितनी मिट्टियों को तुमने जो है अंतिम संस्कार किया उसका? कोरोना काल में जो है 271 कोविड की बॉडी मैंने जलाया हूँ और अभी तक जो है हज़ारों से ऊपर बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका है। जैसे बहुत से साधु संतों का भी अंतिम संस्कार होता है। साधु संतों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन हमारे अयोध्या ज़िले में जो सच्चे साधु संत हैं उनको जल प्रवाह किया जाता है। उनकी एक प्रथा है कि हमारे स्वर्गवास हो जाने के बाद हमको सरजू जल में प्रवाह कर दीजिएगा, तो साधु संतों की बॉडी को ही जल प्रवाह किया जाता है। बहुत लोगों के पास पैसा ना होने के कारण उनको नदी में फेंक दिया जाता था। तो ऐसी सूचनाएं जब महापौर जी के पास गई तो कहे कि सरजू जी को दूषित होने से हम लोग बचाया जाए और लकड़ी बैंक का उद्घाटन किया जाए। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली तुमको? कैसे ये तुमको लगा कि ये सब करना चाहिए? ये प्रेरणा कोरोना काल में हम तो बचपन से ही गौ सेवा में मशहूर थे, लेकिन एक अब लावारिस लाश में भी हमारा नाम आने लगा है। कोरोना काल में बच्चे अपने माँ बाप को छूते नहीं थे, तो एक जागृत हुआ, जोश जुनून आया अंदर शरीर से, तो मैं और कई लोगों के साथ मिल कर के जो है ये लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिए। अच्छा, कोरोना काल में कैसे क्या करते थे? कोरोना काल में हमारे पास तमाम फ़ोन जिला अस्पताल से, दर्शन नगर से, बल्कि तमाम चौकी इंचार्ज के माध्यम से और घर गृहस्थ के माध्यम से एक भयानक डर लोगों के अंदर था कि कोविड हो गया है, कोरोना हो जाएगा, कोरोना से लोग मर जा रहे हैं। हम लोग जा करके बॉडी को ला करके उठा करके ला करके अंतिम संस्कार शमशान घाट पर करते थे कोविड की बॉडी को। भगवान का आशीर्वाद था हमारी। बोझ लगे तो भी जताया न करो, दिल की हर बात ज़माने को बताया न करो। सूखे पत्ते हैं हवाओं में उलझ जाएंगे, बेवजह इनको फिजाओं में उछाला न करो। जी हाँ, इन लाइनों से इस बात का एहसास होता है कि आज के ज़माने में जहां इंसान इंसानियत को शर्मसार करती है, वहीं अयोध्या में एक ऐसा युवा चेहरा है जो मुर्दों से प्यार करता है, जो मुर्दों की भावनाओं को समझता है। और शायद इन्हीं भावनाओं के मद्देनज़र उस युवा ने, जिसको गौसेवक रितेश मिश्रा के नाम से अयोध्या और फैज़ाबाद की, या यूं कहें कि अयोध्या मंडल के लोग पहचानते हैं, उसने एक अपनी पहचान बनाई। जहां कोरोना काल के दौरान हज़ारों की मौतें हुई और लोग अपने परिवार के ही सदस्यों को जब वो कोविड से मर जाते थे तो उनको छूना पसंद नहीं करते थे। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में उस युवा ने उन्हें अपना अभिभावक समझा और उनकी अंत्येष्टि की। अभी हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक उसमें बतलाया कि अब तक कोरोना काल में से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 1000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में किया है। इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंसान का कि जब आत्मा निकल जाती है तो उसके बाद उस मृत शरीर को जहाँ ये वारिस बन जाते हैं उसके, और उनकी अंत्येष्टि करते हैं। इसके अलावा उन्होंने जानवरों से भी एक लगाव लगा रखा है और उन्होंने जानवरों के लिए भी एक अभियान चलाया है, चाहे वो आवारा जानवर हो या फिर कुत्ते हों, बिल्ली हो, सांप हो, या किसी भी तरह का कोई भी जानवर अगर उनकी सुनने में आ जाता है कि उन्होंने जानवरों को घायल अवस्था में देखा है तो उसका इलाज वन विभाग के द्वारा करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर उनको ये सूचना मिलती है कि कोई लावारिस शव आ गया है तो यहाँ पर बने लकड़ी बैंक के माध्यम से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उस लावारिस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। अपने दर्शकों को हम बतला दें कि इसी अयोध्या की धरती से लावारिस लाशों के मसीहा के रूप में मशहूर हुए शरीफ चाचा को जहां केंद्र सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है, वहीं शायद एक युवा को भी तमाम तरह के सम्मान लोकल स्तर पे तो मिले ही हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि अगर इस युवा गौसेवक रितेश मिश्रा का ये अभियान जो लावारिस लाशों के लिए एक समर्पित अपने आप को बना लिया है, इसी तरीके से चलता रहा तो शायद अयोध्या को एक और सम्मान मिलेगा। अयोध्या से नौशाद आलम की ये खास रिपोर्ट।